आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। दामन की डिज़ाइनिंग की इतनी प्यारी लगती है कि आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। इस तरह के हम ड्रेसेस अगर हम ब्रांड के लेने जाएं 10, 12, 15 हज़ार से कम मिलते ही नहीं। अब हम घर बैठे खुद ही बहुत ही प्यारी नीट फिनिशिंग के साथ रेडी कर सकते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ में सोइंग टिप्स भी दूंगी। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ फैब्रिक। विंटर का ये स्टफ़ है, टेक्सचर फैब्रिक है, इस तरह से है। इसको आपने जब भी बनाना हो लूज़ कट में बनाइएगा, बहुत प्यारा लगता है। अगर टाइट रखेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैंने ओपन शर्ट में मैंने कट कर लिया, इस तरह से दामन को फोल्ड कर लिया है। रफली सा मैंने डबल साइड टेप से फोल्ड कर, ताकि मुझे आइडिया हो। वेलवेट का फैब्रिक चाहिए होगा। चाक को मैंने फोल्ड कर देना है। इसके बाद इसको मार्क कर लेंगे हम। यहाँ पे आ रहा है 13.5 इंचज़ एक साइड दामन की है, इसको हम हाफ कर देंगे। मैंने 2 फ्लावर बनाने हैं। अगर आप 3 बनाना होगा तो आप इसको 3 पे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अपने वेलवेट के ऊपर जीरो की फ्यूजिंग पेपर ब्लैक एडजस्ट कर मैंने पेस्ट कर दिया है। आपने कोई भी पेपर लेना है, आपने जो फ्लावर है उससे आपने 1 इंच ज़्यादा ले लेना है। उसको मैंने फोल्ड कर दिया, अगेन फोल्ड कर दिया, ताकि जब मैं फ्लावर ड्रा करूँ तो मुझे आइडिया हो। ये हो गया हमारा, इस तरह से ट्रायंगल में होता गया है। अब हमने एक सर्कल बना लेना है छोटा सा। इसके बाद हमने हार्ट शेप में इसकी जो पेटल है वो हमने दे देनी है। 5 मैंने इसकी पेटल्स बना दी हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, अगर आपका दामन बहुत चौड़ा नहीं रखना चाह रहे, छोटा है, तो आप फ्लावर स्मॉल भी बना सकते हैं, बट इतने बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब हमने जो पैटर्न बनाया है इसको हमने कट कर लेना है बहुत ध्यान से। आप ये देखिए, कट होने के बाद रेडी हो गया। 6.5 इंचज़ का हो गया ना रेडी। तो एक साइड पे 2 चाहिए, वो हो गया। जब भी आपने कोई भी फ्लावर का पैटर्न हो, उसको आपने स्केच करना हो या ड्रा करना हो, पहले पिन अप से सिक्योर कर लीजिएगा और हम इसको कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे अपने वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर उल्टी साइड से। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा आपने नीट ड्रा करना है, क्योंकि हमारे फ्लावर की खूबसूरती का दारोमदार इसी पे ही है। तो इसी तरह से हमने अपना फ्लावर सारा ड्रा कर लिया। पिनअप को हटा के ये देखें, इस तरह से 4 फ्लावर हमने ड्रा कर लेने हैं। हमारी ड्रा हो चुके हैं फ्लावर। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और हर फ्लावर को सेपरेट कर लेंगे, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हमारा हो गया है कट। अब हमने इसके फ्लावर की कटिंग करनी है। यहाँ पे मेरे पास कर्व शेप में सीजर पड़ी हुई थी। इसका इतना बेनिफिट है, ट्रस्ट में, ज़िंदगी आसान हो गई थी। पेटल्स की शेप को अगर हम बड़ी सीजर से कट करना चाहें तो बाज़ दफ़ा दिखता नहीं है या प्रॉपर शेप नहीं आती। इससे इतनी कमाल की नीटनेस आती है, मैं क्या बताऊँ। ज़ीरो की फ्यूजिंग पेपर लगाने से ये हुआ कि हमारी सॉफ्ट सी वेलवेट होती है ना, उसमें थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाएगी, तो फ्लावर की शेप हमारी प्रॉपर आएगी। मैं स्टिच करते हुए मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से सारे फ्लावर को बहुत ध्यान से हमने कट कर देना है। कट करने के बाद हमने चारों फ्लावर कट करने हैं। देखिए इसकी शेप आ गई है ना इस तरह से, इसलिए मैंने कहा था ध्यान रखना है आपकी फ्लावर की। अगर कटिंग सही नहीं होगी या स्केच नहीं करेंगे तो शेप नहीं आएगी। सोल्डिंग आयरन ले लिया है। जस्ट आपने अपने इस फ्लावर को रखते टैप टैप करते जाना है। फ्लावर के एजेस सिक्योर हो जाएंगे, ताकि जब हम पहने तो इसके थ्रेड्स ना निकलते रहें। अगर आप इसको कट नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, तो इसकी शेप अनइवन आएगी। तो बेहतर होगा फ्लावर को कट करने के बाद टैप टैप करते जाएं सोल्डिंग आयरन पे। इसके हमारे एजेस सिक्योर हो जाएंगे और टाइम भी बहुत कम लगेगा। इसी तरह से सारे फ्लावर को हमने सिक्योर कर देना है और हमारा फ्लावर इस तरह से सिक्योर हो गया है। खींचने पे भी इसके थ्रेड्स बाहर नहीं आ रहे हैं। हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हमने इसको फ्लावर के ऊपर, ये मैंने रेन स्टोन ली है, चेन ले लिए। इस तरह से मार्केट में मिल जाएगी 60 पे गज से। साथ में एक में ग्लू चाहिए होगी। यूएसयू भी ले लें, लेकिन ये बेहतरीन रहती है, क्योंकि इसकी टिप जो है ना वो बहुत पतली है, ग्लू कम आती है, तो एक्स्ट्रा नहीं जाएगी फैब्रिक के ऊपर, तो अच्छी रहेगी। अब हमने क्या करना है, जो रेन स्टोन की चेन ली थी, इस चेन को हल्के हल्के हाथों से हमने अपने फ्लावर की पेटल्स को फॉलो करते हुए लगा देना है। पहले हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जहाँ से लगे वो ठीक नहीं है, उसको आपने ठीक कर देना है। देखिए जैसे मैं ठीक कर रही हूँ। और फिर हमने जो एक्स्ट्रा थी उसको हमने कट कर देना है। प्लीज़ अपने सीज़र ख़राब मत कीजिएगा, कटर से काटिएगा, वरना आपकी सीज़र की नोक जो है वो ख़राब भी हो सकती है। ठीक है जी। इसी तरह से पूरे फ्लावर पे मैंने ये जो चेन है ये मैं लगाती जाऊंगी। ठीक है जी। इससे क्या होता है, जब हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इसको ट्राउज़र पे बना सकते हैं, स्लीव्स पे बना सकते हैं, इवन के दुपट्टे पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
हैं। आगे आजकल वैसे भी शादी के सीजन्स हैं, आपको ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है, सॉलिड कलर पसंद है, तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ट्रस्ट में इस तरह के पहने हुए इतने प्यारे लगते हैं और आपकी बहुत डिसेंट लुक आती है। चलें जी, बातों ही बातों में मैं फ्लावर पे सारे मैंने रेनस्टोन्स भी मैंने एडजस्ट कर लिए हैं, कुछ इस तरह से हो गए। और बाकी फ्लावर्स को भी हमने नीट कर लेना है। मेक श्योर कीजिएगा क्वालिटी अच्छी लीजिएगा, जो अच्छी क्वालिटी होगी इसकी शाइन को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कितनी प्यारा फ्लावर लग रहा है। ये हमारा हो गया डन। अब हमने आ जाना अपनी शर्ट की तरफ। शर्ट पे ओपन शर्ट है ना यहाँ पे, अब हमने इसको एडजस्ट करना है अपनी शर्ट के दामन पे। किस तरह से वो बताती हूँ। हमने शर्ट को फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसका फ्लावर के पैटल को बिल्कुल शर्ट की जो ओपन शर्ट है उसके साथ से और नीचे वाली पैटल बिल्कुल दामन के नीचे से मिलनी चाहिए। और फोल्डिंग का मार्जिन आपने पहले फोल्ड कर लेना है, उसके बाद ही फ्लावर को एडजस्ट करना है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नीटनेस कमाल की आती है। ये देखें जी, हो गया। अब हमने इसको पहले रख देना है। रखने के बाद अगर हम सिक्योर करेंगे तो आगे पीछे ना हो जाए, तो इसके लिए हम ग्लू से पहले इनकी पेटल्स को सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारे बाकी काम में आसानी हो जाए। ग्लू इसलिए ही होती है ना कि हमारे स्टिचिंग के काम को जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको घंटों का मिनटों में, मिनटों का सेकंड्स में कर देती है। और क्या चाहिए होता है। ये हमारे सिक्योर हो गए, चारों हमारे दामन पे लग चुके हैं। देखें जो साइड ऊपर आएगी वो साथ में। यहाँ पे टीयर शेप में मुझे पर्ल्स चाहिए होंगी। ये देखें इस तरह के। ये मेरे ख्याल में आपको एक लड़ी 800 या 1000 की मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने लिया स्टोन 50 के 12 आ गए, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा नहीं है। और ये पर्ल्स गोल्डन छोटी वाली मुझे चाहिए होंगी। सारा कुछ था पड़ा, जस्ट मुझे इसमें जो है रेनस्टोन चेन लेनी पड़ी थी। सबसे पहले आपने स्टोन को सेंटर में रखना है, फ्लावर के सेंटर में रखने के बाद थ्रेड से आपने सिक्योर करना है। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप इस तरह का काम कर रहे हो थ्रेड वो यूज़ करना है जो आपका बेस कलर हो। ये बेस कलर इसका ब्लैक है तो ब्लैक थ्रेड लिया, इसको अच्छे से हमने सिक्योर कर लिया। थ्रेड डबल है। अब हमने स्टोन के अराउंड मैंने जो गोल्डन पर्ल्स थी उसकी आउटलाइन देनी है इस तरह से। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसी जो है पल्स से मैंने एंड करना है। एंड करने के बाद दो दो पल्स छोड़ने के बाद उसको मैं थ्रेड को सिक्योर कर लूँगी ताकि हमारे पल्स जो हैं वो एक जगह पे सिक्योर हो जाएं। काम वो करें नीट हो, देख के पता चले कि आपने कोई काम किया, जान छोड़ाने वाला ना किया करें। अगेन मैंने ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद रेनस्टोन को मैंने पहले मेजर कर लिया था। अब हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद जहाँ से मैंने ये रेनस्टोन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से एंड हो रही है, उसको आपने पहले सिक्योर करना है। और दो दो स्टोन छोड़ने के बाद आपने इसको भी रफली सा पक्का कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि नीट काम अच्छी फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। ये देखिए ये हमारा सिक्योर हो गया सारा। ये देखिए बैक साइड से आपको मैं दिखा रही हूँ कि स्टिचेस लिए हुए हैं। अब हमने टेयर शेप में पर्ल्स हमने लगानी है। जो बिगनर्स हैं आपसे मसला होता है, कोई मसला नहीं है। आप पहले इसको रख लें पेटल्स के दरमियान में, उसको ग्लू के साथ पहले आप एडजस्ट कर लें और फिर आप इसको धागे के साथ मज़ीद सिक्योर कर लें। पहले हमारा टेयर शेप का पर्ल आ जाएगा, फिर एक स्मॉल गोल्डन क्रिस्टल का पर्ल आ गया हमारा इस तरह से। एक बार लेने के बाद दोबारा फिर से मैं लेके आऊँगी ताकि हमारे पर्ल अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएं। एक दफ़ा करने से समटाइम चलते फिरते अटकने से वो टूट जाते हैं। इससे सिक्योर हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से बाकी भी मैंने सारे लगा दिए। हर स्टेप को करने के बाद नीचे से आपने थ्रेड को सिक्योर लाजमी करना है। अगर गलती से अल्लाह ना करे कि चलते फिरते से कोई एक लाइन टूटती है तो वो पूरा हमारा फ्लावर ख़राब ना हो गया। अब हमने फ्लावर की पेटल को भी सिक्योर करना है। इसके लिए हमने जो फोल्ड किया था उसको हमने खोल देना है दोनों साइड से ताकि स्टिचेस दिखे नहीं ना। अगेन मैंने देखिए इसको पिन से सिक्योर किया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना एंड हो रहा है हमारी चेन का, वहाँ से स्टिचेस लेने हैं। दो दो तीन तीन स्टोन्स छोड़ने के बाद आपको दिख रहा है ये स्टिचेस मैं इस तरह से लेती जाऊंगी। इससे क्या होगा, हमारी पेटल्स कपड़े के साथ अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अच्छे से फिक्स होगी तो वो एक फॉल जब आएगी पहने तो अच्छी लगेगी। अगर आप स्टिचेस गैप से लेंगे तो वो कपड़े में बल आएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत से हमारे फ्लावर मैंने इनको सिक्योर कर लिया। रेडी हैं, इसकी शाइन चेक करें, क्वालिटी अच्छी लेंगे तो आपको अच्छे ही दिखेंगे। खूबसूरत से फ्लावर हो गए हैं रेडी। बैक साइड से फिनिशिंग भी आपको दिखा दूँ कि सारे
स्टिचेस मैंने ले ली हैं, इसलिए ही मैंने उधेड़ा था कि नज़र ना आए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, फोल्ड करके इसकी हेमिंग कर लूँगी। ओपन शर्ट है, दरमियान से मैं सिक्योर कर दूंगी। इसका कोट कलर रखना है, कोट कलर बना लेती हूँ, फिर हम इसके बनाएंगे बटन कह लें या आप टसल बना लें। तो टसल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने मार्किंग कर लेनी है, हमने कहाँ कहाँ पे बनाने हैं। फोर्स मैंने बटन्स कहना है या टसल्स मैंने वो बनाने हैं। अगेन इसके सेंटर में हमने स्टोन रखना है, स्टोन को हमने पहले सिक्योर करना है। सिक्योर करने के बाद इसके अराउंड ब्लैक स्मॉल क्रिस्टल, यहाँ पे अपने नोट किया मैंने सारी क्रिस्टल का यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल प्लास्टिक कहते हैं वो यूज़ नहीं करी। क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आपका एक सूट की ड्रेस की लुक बड़ी ग्रेसफुल आती है, अच्छी क्वालिटी यूज़ की जाए तो। ठीक है जी। अब अगेन पल्स आ गई, पल्स के बाद अगेन हमने अपनी चेन लगा देनी है। चेन को अगेन ये मैंने गैप नहीं दिया, साथ साथ किया है ताकि मज़ीद अच्छी लुक आए। ठीक है, फ्लावर में लगाया तो उसमें गैप था, इसलिए मैंने गैप नहीं दिया। इसको पहले हम सिक्योर कर लेंगे अच्छी तरह से। सिक्योर करने के बाद अगेन इसके ऊपर हमने एक और ब्लैक की पल्स की हमने लेयर लगा देनी है। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी सी मेहनत की। अगर हम बाज़ार से लेने जाए ना इस तरह का बटन, आई थिंक अब 200 का आ रहा है या 150 का आ रहा है। अब इतना आपको एक्सपेंस भी नहीं होगा, आप घर में खूबसूरत सा आप टसल सा बटन रेडी कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ से मैंने एंड किया पहले सिक्योर किया, वहाँ से मैं थ्रेड लेके आ रही हूँ, हाफ सर्कल फिर हाफ सर्कल करके, जहाँ से देखें हमने अपने पल्स के दरमियान में से गुजारा, इसको सिक्योर कर दूंगी इस तरह से। अब इसके बाद शर्ट को रेडी कर लूँगी, इसके स्लीव्स को लगा लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंप्लीट लुक। ये देखें एक जगह पे फिक्स हैं, बटन हिल नहीं रहे हैं। अब ये है हमारे शर्ट की ओवरऑल लुक। आपको देखने में खुली लग रही होगी क्योंकि 26 इंच है, इसको मैंने लूज़ कट में ही रखा है। ये बहुत प्यारी लगती है, अगर टाइट रखती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये है हमारा फ्लावर, कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा शेयर करें, बाकी भी इससे फ़ायदा उठाएं। ये वो मेथड है, इससे बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखें ये बैक है, इसकी मैंने सारी हेमिंग कर ली है। बैक को हमेशा जब भी फोल्ड करें 3 इंच का मैंने फोल्ड रखा है, क्योंकि फ्रंट पे एक तो वेलवेट है, ऊपर से काम किया वो हैवी था, उसने लटकना है। अगर बैक को ज़्यादा फोल्ड नहीं करती मैं तो वो ऊपर होता तो बुरा लगता, तो इसलिए अपने बैक को फोल्ड ज़्यादा करना है। ये हमारे आ गए हैं बटन, अच्छे से एक जगह पे फिक्स हैं। इसके स्लीव्स मैंने सिंपल कफ वाले ही रखे हैं, आगे 1.5 इंच का कफ है, साथ में मेटल्स के मैंने बटन लगा दिए हैं, 2 साथ में लूप्स लगा दिए हैं। इस पर मैंने खुली नहीं रखी या फ्लावर नहीं लगाया, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैं लगाती ईजी नहीं होता जब हम काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा ड्रेस है तो मुझे होता है कि बाजू ईजी हों, सिंपल हों, काम करने में आसानियों में मसला ना हो, तो वो अटकने से ना धागे भी निकलते हैं तो वो भी नहीं निकलेंगे। तो ये आ गई इसकी सिंपल सी डिसेंट सी लुक आ गई। साथ में आप इसके प्यारे से इयरिंग्स पहन लें और साथ में आपने इसका शिफॉन का दुपट्टा ले लें, सेम कलर का ले लें, तो बहुत ही प्यारा और क्लासी लगता है ना। इसकी कंप्लीट लुक कितनी प्यारी लग रही है। जिनको सॉलिड कलर पसंद है मिनिमम डिज़ाइनिंग के साथ, डेफिनेटली उनको ये बहुत पसंद आएगा। और दूसरी बात, ये वेयर किया हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से, मैंने क्यों थोड़ी स्मार्ट सी, जब आप खुद ही पहनते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा शेयर करें, बाकी इससे उठाएं फ़ायदा। ओवरऑल लुक आपको वेयर करके भी मैंने दिखा दी है कि ये ड्रेस दिखेगा किस तरह से। अब आपने कमेंट्स करके बताना है अगर आप इस ड्रेस को डिज़ाइन करते, इसकी स्लीव्स किस तरह से बनाते, या फिर आप इस स्टफ़ की, इस फैब्रिक को किस तरह से पहनना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ इससे कंप्लीट लुक कैसे है। तो मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय।